काशीपुर एक गांव था। वहाँ एक बहुत गरीब ब्राह्मण निवास करता था। अब वो बहुत दूर तक भिक्षा मांगने के लिए भ्रमण किया करता था। एक दिन भगवान उस ब्राह्मण को देख करके उसके पास गए और बोले, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हें क्या दुख है? तुम अपने कष्ट को बताओ, मैं तुम्हारे कष्टों को सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, अपने जीविका चलाने के लिए दिन भर भिक्षा मांगता फिरता हूँ। हे महाराज, अगर आप कोई उपाय जानते हैं तो बताइए। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, देखो, अगर आप सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत करेंगे तो आपके सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। हे विप्र देवता, आप उन्हीं का पूजन करो, जिसके करने से मात्र मनुष्य सारे दुखों से मुक्त हो जाता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विधानम च व्रतस्यापम चायत्नः सत्यनारायणो च अधीयतः। अब भगवान ने कहा कि देखो, कि जो भगवान की व्रत कथा है यह मैं आपको विधि पूर्वक बताता हूँ, और सब कुछ भगवान बता करके वहीं से अंतर ध्यान हो गया। अब ब्राह्मण ने सोचा, इस व्रत को मैं कैसे करूँगा, क्योंकि दिन भर भिक्षा मांगने से तो परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता, मैं भगवान कथा को कैसे करूँगा। इसी आनंद फानंद में उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई और प्रातः काल उठ करके उसने अपने मन में संकल्प लिया, आज के दिन जो कुछ मुझे भिक्षा मांगने से मिलेगा उसी से मैं भगवान कथा को सुनूंगा। उस दिन भगवान की उस पर ऐसी कृपा हुई, उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ और उसने अपने भाई बंधुओं सहित बुला करके भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। वह ब्राह्मण उस व्रत के प्रभाव से सारे दुखों से मुक्त हो गया और संपत्ति से पूर्ण हो गया। एक समय की बात है, वही ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण कथा सुनने के लिए तैयार हो रहा था। उसी समय एक लकड़हारा भूख प्यास से पीड़ित आकर के वहां पर पहुंचा और लकड़ी का भार बाहर रख करके घर के अंदर प्रवेश किया और जा करके देखा, अरे ये तो वही ब्राह्मण है जो एक दिन मेरे साथ भिक्षा मांगता फिरता था। आज इतने बड़े भवन का स्वामी कैसे हो गया और आज इसके दरवाजे पर इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? यहाँ पर किसका पूजन हो रहा है? वह लकड़हारा चुपचाप वहाँ गया और बैठ करके भगवान कथा को सुनने लगा। और जब भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, जल किया, उस लकड़हारे ने कहा, महाराज बताइए, आप यहाँ पर किसकी कथा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या फल है, क्या विधान, मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि भाई, मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूँ, मेरे पास जो कुछ धन संपत्ति देख रहे हो ना, ये सब भगवान कृपा का ही फल है। तस्म प्रसादान में सर्वे धान कम चा, मैं कहा तस्मादेकम व्रतम ज्ञातम तीर्थम चा पूजना। उस लकड़हारे ने कहा कि हे महाराज, ऐसा करिए, इस व्रत का विधि विधान मुझे भी बताइए, मैं भी इस कथा को अवश्य करूँगा। अब ब्राह्मण ने सारा विधि विधान लकड़हारे को बता दिया और लकड़हारा प्रसाद ग्रहण किया, जल किया और वहाँ पे चल पड़ा और अपने मन में संकल्प लिया, आज के दिन जो कुछ लकड़ी बेचने से मुझे पैसा मिलेगा भगवान की कथा को सुनूंगा। उस दिन भगवान की उस पर ऐसी कृपा हुई कि बहुत सा धन मिला और कहा भी गया है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, राम भय जे दाहिने समय दाहिने ताहि। उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ। वह लकड़हारा भगवान के पूजन के लिए केले का फल, घी, शक्कर, गेहूं, दूध आदि की व्यवस्था किया और फिर भाई बंधुओं को बुला करके विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करवाया और जब तक वह संसार में रहा सुख का उपयोग किया। अंत में भगवान के परम धाम को चला गया। समाप्त। बोलिए वृंदावन जय लाल की जय।